नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान, अब अध्ययन अवकाश के दौरान नहीं कटेगा वेतन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान होम्योपैथी चिकित्सकों को 100% वेतन देने का निर्णय लिया है। उन्हें अध्ययन अवकाश के दौरान ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इससे पूर्व अध्ययन अवकाश अवधि के दौरान उन्हें वेतन का 40% वेतन दिया जाता था। प्रदेश सरकार पहले से ही अध्ययन अवकाश अर्जित कर रहे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययनरत एलोपैथिक चिकित्सकों को पूरा वेतन प्रदान कर रही है और इसी तर्ज पर सरकार ने होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए भी इस नीति को अपनाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ साथ मरीजों की चिकित्सा दायित्व में सामंजस्य स्थापित कर कार्य करते हैं। यह उनके चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञता और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अध्ययन अवकाश के दौरान चिकित्सकों को पूरा वेतन प्रदान कर उनकी कार्यशैली में गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। सरकार का यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगा। समाचार नंबर 2। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलते ही हांफ गई हवाई सेवाएं। हिमाचल में अचानक बदले मौसम के कारण हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। सोमवार सुबह से ही कुछ क्षेत्रों में बारिश और शिमला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। इस कारण शिमला एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाली एलायंस एयर की हवाई सेवा लैंड नहीं कर पाई। एयरक्राफ्ट शिमला के रास्ते से ही वापस चंडीगढ़ लैंड कर गया और दूसरे अटेम्प्ट में फिर इसे दिल्ली ही वापस लौटना पड़ा। जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर विंड प्रेशर ज्यादा था। इस कारण कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए शिमला से हवाई सेवा भी बाधित रही। सुबह दिल्ली से शिमला के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों को भी चंडीगढ़ में ही उतरना पड़ा। दूसरी तरफ कांगड़ा से चंडीगढ़ और दिल्ली की हवाई सेवाओं में भी देरी हुई है। गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए एकमात्र सेवा समय पर उड़ान नहीं भर पाई। इसके लिए हवा की प्रेशर को कारण बताया गया। मौसम की अनुकूल होने के इंतजार में कई फ्लाइट लेट हुई, जिस कारण पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। समाचार नंबर 3। ठियोग में भीषण अग्निकांड, 18 कमरे राख, खुले आसमान तले आए 5 परिवार। उपमंडल ठियोग के साथ लगते मतियाना की कलिंड पंचायत के टीर मनलोग गांव में आगजनी का मामला सामने आया है, जिसमें 5 परिवार बेघर हुए हैं। मामला रात करीब 2 बजे का है, जब आगजनी की घटना हुई। सभी लोग घरों में सोए हुए थे कि अचानक से शोर सुन बाहर निकल पड़े। इसी बीच देखते ही देखते सब आग की भेंट चढ़ गया। आगजनी में प्रदीप पुत्र हिरूराम, मदन लाल पुत्र हिरूराम, राकेश पुत्र हिरूराम, धनी राम पुत्र कामनाराम, प्रकाश पुत्र धनी राम सभी के घर जल गए हैं। करीब 18 कमरे आग की भेंट चढ़े से सभी लोग बेघर हो गए हैं। सड़क तंग होने के कारण एवं गांव में पानी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण लोग आगजनी की लपटों को देखने को मजबूर हुए। गांव के राजीव ने बताया कि उनका गांव एक दलित बस्ती है और बीती रात हुई आगजनी की घटना में उनके गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पंचायत प्रधान सतीश वर्मा ने बताया कि उन्हें आगजनी की सूचना सुबह करीब 5 बजे मिली, जिसके बाद इसी सूचना प्रशासन को दी। सतीश ने बताया कि गांव की सड़क की हालात दयनीय है। पीड़ित परिवारों की मदद को लेकर भी उन्होंने प्रशासन से अधिक सहायता करने की मांग की है। समाचार नंबर 4। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पंचायतों का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होता है
क्योंकि गांव स्तर पर लोग इस चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने में आहुति डालते हैं। इस बड़े चुनाव के लिए आयोग को तैयारी भी साल या 1.5 साल पहले से शुरू करनी पड़ती है। इस बार अभी से इसलिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि सरकार नए वार्ड व पंचायतें बनाने जा रही है, जिसकी वजह से आयोग का काम बढ़ेगा। लिहाजा यह भी विचार है कि दिसंबर में मौसम अब ठीक रहता है तो हो सकता है कि अगले साल दिसंबर में ही चुनाव करवा दिए जाएं। हालांकि अभी इस पर सरकार से चर्चा होनी है। वैसे बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव फरवरी 2026 में होने तय हैं, लेकिन यह उससे पहले भी हो सकते हैं। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। अभी हमीरपुर व बिलासपुर जिलों का दौरा आयोग द्वारा किया गया है, जहां पर तैयारियों का जायजा लिया गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से सभी जिलों में जाकर स्थानीय प्रशासनों को इस संबंध में जानकारी दी जाएगी और इसके बाद समय समय पर उनसे रिपोर्ट ली जाएगी। इसके साथ ही इलेक्शन की अपनी तैयारियों के चलते राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट बॉक्स तैयार कर लिए हैं, क्योंकि पंचायतों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं होगा। ईवीएम केवल शहरी निकायों के चुनाव में इस्तेमाल की जाती है। बताया जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग के पास 30,000 पुराने बैलेट बॉक्स पड़े हुए थे, जिसमें से 23,000 बैलेट बॉक्स अच्छी स्थिति में हैं और पूरी तरह से ठीक हैं, मगर 6,000 बैलेट बॉक्स खराब स्थिति में थे, जिनको ठीक करवा दिया गया है। इनकी रिपेयर का काम पूरा हो गया है। 1,000 बैलेट बॉक्स को आयोग ने कंडम कर दिया है। इसके बावजूद चुनाव आयोग 6,000 नए बैलेट बॉक्स की खरीद करेगा, जिसकी प्रक्रिया भी उसने शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा टेंडर किए जा चुके हैं। इतने बॉक्स की जरूरत आयोग के मुताबिक उसे अगले पंचायती चुनाव के लिए कुल 35,000 बैलेट बॉक्स की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नई पंचायतों का भी गठन किया जा रहा है और उनके बनने से यहाँ वार्ड भी बढ़ जाएंगे और उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन बढ़ेंगे। अभी आयोग के पास कुल 21,500 वार्ड हैं, जिनमें 7,200 पोलिंग पार्टियां इस्तेमाल की जाती हैं। प्रति पोलिंग पार्टी 4 बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ रिजर्व में भी बॉक्स रखने पड़ते हैं। ऐसे में कुल 35,000 के करीब बैलेट बॉक्स की जरूरत रहेगी और आयोग के पास अभी 29,000 बॉक्स हैं। इसलिए वह 6,000 नए बैलेट बॉक्स की खरीद करेगा, जिसकी प्रक्रिया भी उसने शुरू कर दी है। मौसम की स्थिति देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। इस मौसम के बदलाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कब करवाए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। सामने यह आ रहा है कि फरवरी में चुनाव ड्यू है, मगर उस दौरान बर्फबारी हो जाती है। क्योंकि चुनाव एक ही समय में सभी स्थानों पर करने हैं, तो दिसंबर महीने में ही इस प्रक्रिया को निपटाया जा सकता है। अभी सरकार इस पर क्या राय देती है, यह भी देखना होगा, लेकिन चुनाव को फरवरी से आगे नहीं टाला जा सकता। नियमों में इसके लिए प्रावधान नहीं है। वैसे पिछली बार नियमों में परिवर्तन भी करना पड़ा था। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भी फेरबदल हो। पंचायतों की संख्या बढ़ेगी। प्रदेश में इस समय पंचायतों की संख्या 3,615 की है। पूर्व सरकार ने भी पंचायतों की संख्या को बढ़ाया था। अभी वर्तमान सरकार ने भी कई पंचायतों को तोड़कर शहरों में जोड़ दिया है। वहीं नई पंचायतों का गठन अभी किया जाना है। लगभग इतनी ही पंचायतें प्रदेश में नई जोड़े के बाद भी रहेगी, ऐसा अनुमान है। इसी अनुमान के हिसाब से यहाँ पर बैलेट बॉक्स तैयार किए गए हैं। फिलहाल बिलासपुर में 1,140, चंबा में 1,771, हमीरपुर में 1,436, कनागड़ा में 4,802, किन्नौर में 389, कुल्लू में 1,387, लाहौल स्पीति में 227, मंडी में 3,271, शिमला में 2,302, सिरमौर में 1,601, सोलन में 1,522, ऊना में 1,555 वार्ड हैं। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज कैग की रिपोर्ट में हुए हैं कई बड़े खुलासे, जानिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से भारत के नियंत्रक और महालेखाकार कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसमें राज्य के कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की पतली हालत को लेकर भी काफी बातें सामने आई हैं। हिमाचल में दवाइयों के निर्धारित मूल्यों से अधिक रेट वसूलने पर कंपनियों को भी नोटिस जारी हुए हैं।
प्रदेश में 25 में से 12 स्वास्थ्य संस्थान बिना लाइसेंस रिन्यू करवाए ही ब्लड बैंक चलाते रहे, जबकि 7 संस्थान बिना लाइसेंस के ही एक्सरे कर रहे थे। कैग की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के कुल 199 स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही नहीं लिया गया। कैग की वर्ष 2022 से 23 की रिपोर्ट के अनुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के तहत निरीक्षण करने में भी काफी कमी रही है। इतना ही नहीं, दवाइयों व अन्य उत्पादों के सैंपल तक समय में नहीं लिए गए। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से दवाइयों के निर्धारित मूल्यों से अधिक पर दवाइयां बेचने पर कंपनियों व संबंधित विक्रेताओं को नोटिस भी जारी किए। प्रदेश भर में 25 में से 12 स्वास्थ्य संस्थान बिना लाइसेंस रिन्यू करवाए ही रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक चला रहे थे। साथ ही 18 स्वास्थ्य संस्थाओं में से 7 संस्थान बिना लाइसेंस के एक्सरे कर रहे थे। हिमाचल के 85 सिविल अस्पतालों में 61, 94 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 40 व 575 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 98 कुल मिलाकर 199 मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी ही प्राप्त नहीं की थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि डेंटल मेडिकल कॉलेज शिमला में राज्य कोष के अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति कोष से भी स्टाइपेंड का भुगतान किया गया है। साथ ही वर्ष 2016 से 22 के दौरान स्टोर में अनिवार्य दवाएं नहीं रखी गई एवं अन्य उपकरणों की भी कमी रही। कुष्ठ रोगियों के अस्पताल में स्टाफ की कमी बताई है। मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास अस्पताल में चिकित्सकों की कमी थी, जबकि अनिवार्य दवाइयां भी पूरी नहीं पाई गयी। इसमें DVDMS डाटा एवं अस्पताल के रजिस्टरों के आंकड़ों में भी भिन्न थी। साथ ही अग्निशमन विभाग से दमकल सुरक्षा को लेकर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। समाचार नंबर 6। हरोली के जवान परमवीर लेह में शहीद, आज पहुंचेगी पार्थिव देह। हरोली विस क्षेत्र के तहत बीटन गांव के सैनिक परमवीर सिंह 32 पुत्र कश्मीर सिंह शहीद हो गए। परमवीर सिंह सिख रेजिमेंट में तैनात थे और इन दिनों उनकी पोस्टिंग लेह में थी, जहां ड्यूटी के दौरान उनकी हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। शहीद परमवीर सिंह की पार्थिव देह सोमवार दोपहर तक बीटन गांव पहुंचेगा, जहां गांव के स्वर्गधाम में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जानकारी के अनुसार परमवीर सिंह 12.5 वर्ष पूर्व सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। परमवीर सिंह ड्यूटी पर तैनात थे कि अचानक वह गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया है। परमवीर सिंह अपने पीछे पत्नी व एक बेटे को छोड़ गए हैं। वहीं घर में उनका एक बड़ा भाई है। बताया जा रहा है कि परमवीर सिंह अभी हाल ही में 15 दिन की छुट्टी पर घर आए थे और 10 दिसंबर को लेह के लिए गए थे। समाचार नंबर 7। HP न्यूज, नए साल में मिलेगा राशन डिपुओं में तेल, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं उपभोक्ता। प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारक डिपो में सरसों का तेल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 2 महीने से सरकार डिपुओं में सरसों के तेल का इंतजाम नहीं कर पाई है। अब उम्मीद है कि नए साल में यानी जनवरी में सरसों का तेल मिल जाएगा और इसका बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा। इसकी उम्मीद है, लेकिन अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई से साल के अंत में भी लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में राहत नहीं मिली है। दिसंबर महीना बीतने जा रहा है, लेकिन डिपुओं में आधा सामान अभी भी गायब है। डिपुओं में सस्ते राशन के नाम पर उपभोक्ताओं को सिर्फ आटा, चावल और चीनी ही मिल पा रही है। वहीं 2 महीने से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को डिपुओं में सरसों का तेल और दाल नहीं मिल रही है, जिससे लाखों परिवार अब बाजार से महंगे रेट पर दाल और तेल खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अब सरसों का तेल और दाल के कोटे के लिए नए साल में जनवरी महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में इसकी खेप नहीं आई है। प्रदेश में बहुत से डिपुओं में उपभोक्ताओं को 3 महीने से सरसों का तेल उपलब्ध नहीं हुआ है। प्रदेश में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 19,65,589 है, जो 4,500 से ज्यादा डिपुओं के जरिए सस्ते राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को अब नए साल के जनवरी महीने के सरसों तेल सहित 2 महीने का बैकलॉग कोटा भी दिया जाना है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 1 करोड़ लीटर से अधिक सरसों के तेल की जरूरत होगी। महंगाई के चलते डिपुओं में सरसों के तेल की मांग ज्यादा रहती है। सरसों के तेल के कोटे को कोई भी उपभोक्ता नहीं छोड़ता है,
जिस कारण प्रदेश में हर महीने डिपुओं में करीब 34 लाख लीटर सरसों के तेल की खपत होती है। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने सरकार से अप्रूवल मिलने के बाद दिसंबर महीने के लिए 40,510 क्विंटल मलका और 79,160 क्विंटल चना दाल का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है, लेकिन अधिकतर डिपुओं में अभी दालें नहीं पहुंची हैं। अधिकारियों का कहना है कि तेल के लिए टेंडर किए जा रहे हैं और जल्द ही तेल की खेप आ जाएगी। समाचार नंबर 8। हिमाचल न्यूज। कल सुनाई देगी संसद विवाद की गूंज, कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। संसद भवन में उपजे विवाद की गूंज हिमाचल में सुनाई देने वाली है। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का फैसला किया है। 24 दिसंबर को प्रदेश भर के कांग्रेस नेता शिमला में जुटेंगे। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के आह्वान पर यह आंदोलन होने जा रहा है। इस दौरान शिमला में एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इस रैली को प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार से जुड़े नेता संबोधित करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी जिलों में कांग्रेस संगठन को प्रदर्शन करने और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कांग्रेस संगठन की कार्यकारिणी भंग हो चुकी है और जिलों में अभी यह तय नहीं है कि कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता किसके नेतृत्व में एकत्र होंगे। प्रतिभा सिंह ने बताया है कि शिमला में इसका आयोजन 24 दिसंबर को चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो पहले शिमला डीसी कार्यालय तक जाएगा और इसके उपरांत शिमला के डीसी के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा तब तक शांत नहीं होगा जब तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पद से इस्तीफा नहीं देते और भाजपा इसके लिए देश से माफी नहीं मांगती। इस बीच सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में अंबेडकर के अपमान और राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस सांसदों के खिलाफ की गई एफआईआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। समाचार नंबर 9। हिमाचल की हेरिटेज मार्केट बनेगा ग्रामीण भंडार, एमसी धर्मशाला ने तैयार की कायाकल्प की योजना। 18 साल बाद अब धर्मशाला के दाड़ी में स्थित ग्रामीण हिमाचल भंडार हिमाचल की हेरिटेज मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला के तहत लाखों रुपए के भवन का कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करके जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पर्यटक स्थल धर्मशाला के दाड़ी में हेरिटेज मार्केट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकेगी। इसमें हिमाचल के पारंपरिक उत्पाद, हस्तशिल्प, स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार उत्पाद, सांस्कृतिक पहनावे, हिमाचली शॉल, टोपी, गद्दी पहनावे व कांगड़ा संस्कृति को बिक्री व प्रदर्शित भी किया जाएगा। गौर हो कि दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप की ओर से ग्रामीण हिमाचल भंडार दाड़ी धर्मशाला को लेकर लगातार समाचार पत्र में मुद्दे प्रकाशित किए हैं। अब इस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन व स्मार्ट सिटी धर्मशाला की ओर से कार्रवाई की गई है। इसके चलते करोड़ों रुपए के भवन सहित जमीन स्थान का सही प्रयोग हो पाएगा। इसके साथ ही पर्यटन राजधानी कांगड़ा के धर्मशाला, लोडगंज, नड्डी, खनियारा, खरौता सहित पालमपुर में पहुंचने वाले लोगों के लिए हिमाचल का धरोहर बाजार भी खरीदारी के लिए मिल पाएगा। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र दाड़ी बाईपास में दिव्यांग सदन के ठीक सामने वर्ष 2006 में ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा की ओर से ग्रामीण हिमाचल भंडार गबली दाड़ी में बनाया गया था। तत्कालीन उपायुक्त कांगड़ा भरत खेड़ा की ओर से 5 अप्रैल 2006 को भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया गया था। उक्त भवन को हिमाचल की पुरानी संस्कृति के तहत मड हाउस व आधुनिकता के मिश्रण से तैयार किया गया था। नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ मंडी जफर इकबाल ने बताया कि भवन को हेरिटेज मार्केट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। जल्द ही टेंडर अवार्ड कर जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से हिमाचल की धरोहर बाजार के रूप में पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। समाचार नंबर 10। इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी न्यूज। बद्दी में गौशाला निर्माण पर मचा बवाल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत बिल्लामाली गुज्जरा गांव में शामलात भूमि पर दरगाह के साथ गौशाला के निर्माण पर विवाद हो गया है। शामलात भूमि पर गौशाला निर्माण के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने इस गौशाला के निर्माण की शिकायत पुलिस प्रशासन से कर दी। पुलिस ने एहतियातन मोर्चा संभाला और तहसीलदार बद्दी ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। गांव के युवाओं ने खाली पड़ी शामलात भूमि पर गौशाला बनाने के लिए दस्तावेज तैयार कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन निर्माण स्थल पर पहुंचने पर विवाद उत्पन्न हो गया। उक्त भूमि के पास एक दरगाह स्थित है।
युवाओं का आरोप है कि दरगाह की देखरेख करने वाले लोग इस कार्य में सहयोग देने के बजाय अवरोध पैदा कर रहे हैं। युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध कब्जा हटाकर गौशाला निर्माण कार्य को पूरा करने दिया जाए। हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों बलविंद्र कुमार, मंजीत सिंह, भूपेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने बताया कि बिल्लामवाली गुज्जरा में 10 बीघा 13 बिस्वा सरकारी जमीन है और उसी के बीच एक हिस्से पर दरगाह बनी हुई है। उसके बाद बिल्लामवाली गांव ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस 10 बीघा जमीन में से जो बची हुई जमीन है उस पर घायल गोवंश के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। नगर परिषद बद्दी चेयरमैन सुरजीत सिंह ने कहा कि इस मामले को मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष में गलतफहमी से यह विवाद उत्पन्न हो गया था। तहसीलदार बद्दी राजेश कुमार जरियाल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और कहा कि यह मामला पुराना है। जमीन की निशानदेही के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार के निर्माण से रोक दिया गया है और अगले आदेश तक कोई भी पक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।